हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स से न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 और ये है हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। बोला है कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनका मेजर दिया हुआ है रेशियो में 3:2। आपको मेजरमेंट बताना है पैरेललोग्राम के ईच एंगल का, एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन आया समझ में आप लोग को? चलिए करते हैं इसको। डायग्राम है ABCD, हम लोग नाम देते हैं पैरेललोग्राम का A B C एंड D। ठीक है, बोला टू एडजेसेंट एंगल्स, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे एंगल A लेते हैं, एंगल B। ठीक है, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड लेट टू एडजेसेंट एंगल्स B A एंड B। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल्स हम लोग मान लिया A एंड B। तो हम लोग देख सकते हैं एंगल A इज टू एंगल B इज इक्वल टू 3:2। ऐसे दिया हुआ है ये मतलब होता है इसका। तो अब क्या है, देखिए A इज टू B इज टू 3:2। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x इज टू 2x। x जब रेशियो में कोई चीज़ होता है तो उसके साथ हम लोग वेरिएबल लगाते हैं, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल A और एंगल B कौन से रेशियो में? तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 होगा ना? बिल्कुल होगा। अब ये हो जाएगा 3 to 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 180। अब ये x को अगर हम लोग यहाँ रहने दें तो क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 3 बचा 30, 36 डिग्री। तो ये x निकला ना 36 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड करना है? एंगल। देयरफॉर एंगल A होगा 3x। 3x का क्या मतलब होगा? 3 इंटू 36, ये कितना हो जाएगा? 108। तो A निकला हमारा 108 डिग्री एंगल A। एंगल B निकालिए, एंगल B हो जाएगा 2x। तो 2 मल्टीप्लाई 36 डिग्री तो हो जाएगा कितना? 72 डिग्री। आ रहा समझ में आप लोग को? तो हमारा एंगल B निकला 72 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A हमारा है 108 डिग्री, एंगल B हमारा 72 डिग्री। तो एंगल A के अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होगा C, तो ये हो जाएगा 108। और ये अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोग को? तो हमारा चारों एंगल निकला, हमारा चारों एंगल क्या निकला? एंगल A इज इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। बोला है कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम के चारों एंगल का मेजरमेंट बताना है। क्वेश्चन आया समझ में? यानी पैरेललोग्राम के दो एंगल्स जो बोल रहा है वो इक्वल बता रहा है और आपको चारों एंगल पूछ रहा है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। ये देखिए एक डायग्राम हमने बनाया है, पैरेललोग्राम ABCD। टू एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं, यही तो बता रहा है। तो हमने x माना है, A को भी x माना, B को भी x माना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं लेट ABCD be a parallelogram। हमने मान लिया ABCD एक पैरेललोग्राम है। लेट एंगल A एंड एंगल B एडजेसेंट एंगल्स। एंगल A और एंगल B दोनों एडजेसेंट एंगल्स है और दोनों को वैल्यू हमने x मानी है। एंगल्स हैविंग इक्वल मेजर x। ठीक है, हम दोनों को x मान लिया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है, अब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स आर सप्लीमेंट्री हम लोग जानते हैं कि x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री। तो एंगल A हमारा निकला क्या? 90 डिग्री। एंगल B हमारा निकला क्या? 90 डिग्री। दोनों सेम है। अगर ये x है तो ये भी हमारा x होगा और ये हमारा x है तो ये भी x होगा तो इट मीन्स एंगल C भी हमारा 90 डिग्री और एंगल D भी हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चारों एंगल जब हमारा इक्वल हुआ तो ये कौन सा फिगर हुआ? ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल। ये कुछ इस तरह का 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट होता है
ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा हमारा, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स मेजर x, y एंड z, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। बोला है कि एडजेसेंट फिगर जो है HOPE, ये एक फिगर दिया हुआ है और ये पैरेललोग्राम है। आपको फाइंड करना है जो अननोन एंगल्स है x, y एंड z, x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको फाइंड करने में जो जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी उन प्रॉपर्टीज को भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए करते हैं, क्वेश्चन आया आप लोग को समझ में, चलिए करते हैं। देखिए कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है हमारा, ठीक है। HOPE एक पैरेललोग्राम और ये देखिए साइड एक्सटेंडेड है, ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंडेड है। इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग A, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, पहले लिखते हैं हम लोग। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, लेट HOPE इज अ पैरेललोग्राम, लेट HOPE इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये देखिए इस पैरेललोग्राम में एक चीज देखिए, ये वाला लाइन ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे कुछ z बन रहा है हमारा, इस तरह से ऐसे z बन रहा है। तो z बन रहा है तो देखिए हमारा ये कुछ इस तरह का z बन रहा है हमारा। तो हमारा जो देखिए यहाँ अल्टरनेट एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, एंगल EHP और HPO ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, ये लिखते हैं इसको, एंगल EHP इज इक्वल टू एंगल OPH। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा, EHP हमारा दिया हुआ, EHP कितना दिया हुआ, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। तो हमारा OPH हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। एंड OPH क्या है, ये है y, तो y हमारा क्या निकला, y हमारा निकला 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा है ये वाला एंगल, तो अगर इसको हम लोग यहाँ तक एक्सटेंड करें तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर बन रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल HOP एंड POA दोनों मिलके हमारा क्या बनेगा, लीनियर पेयर, ठीक है। POH या HOP, POH प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, ये लीनियर पेयर है, ठीक है। अब देखिए POH तो हमारा कौन सा है, Z है। तो POH ये वाला POH और एंगल POA कितना है हमारा 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल POH कितना हो जाएगा 180, ये 70 इस तरफ चला जाएगा -70, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो हमारा निकला POH निकला 110 डिग्री, मतलब ये वाला POH ये एंगल कितना निकला 110 डिग्री। बट मैम हमने ये एंगल क्यों निकाला, ये तो पूछा ही नहीं गया है क्वेश्चन में, तो इसकी जरूरत क्यों है निकालने के लिए, इसकी जरूरत इसलिए है निकालने के लिए कि देखिए ये हमारा क्या कौन सा डायग्राम है, ये हमारा है पैरेललोग्राम। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या दोनों अपोजिट हैं, इट मीन्स हमारा ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल POH इज इक्वल टू एंगल HEP, लिख सकते हैं HEP, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो POH हमारा निकला 110 डिग्री, तो हमारा एंगल HEP क्या है, HEP हमारा x है, तो x हमारा कितना हो गया 100 डिग्री। आ रहा समझ में, हमने ये इस एंगल को क्यों निकाला है, इसकी हेल्प से हमने इस एंगल को फाइंड किया, समझ में आया आप लोग को। तो हमारा ये x निकल गया, हमारा यहाँ पे y निकल गया, अब रह गया क्या हमारा z, ठीक है। तो अब देखिए एक ये ट्रायंगल बना क्या, HPO, ये एक ट्रायंगल बना, और आप लोग को समझ में, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे एक ट्रायंगल बना। अब ट्रायंगल में हमारे 3 एंगल्स, एंगल ये तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल का होता है 180, ये प्रॉपर्टी हमें ट्रायंगल की पता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग z फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल PHO में कौन कौन सा एंगल हमारा, एंगल हमारा PHO प्लस एंगल HPO प्लस एंगल POH इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है हमारी ट्रायंगल की, ठीक है, ये हमें पता है। तो PHO कौन सा हुआ, ये Z हुआ, लिख दिया इसकी जगह पे। HPO कौन सा हुआ, Y हुआ, और Y की वैल्यू कितनी है 40 है, इसको लिख दिया हमने 40 डिग्री। POH हमने निकाला है, 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्या इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। अब देखिए ये Z और ये 40 और 110 मिलकर क्या हो जाएगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
अब देखिए z को अगर हम लोग यहाँ छोड़ दें, z को अगर यहाँ छोड़ दें तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो 180 में से 150 घट गया 30 डिग्री, तो z की वैल्यू क्या हो गई, z की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना था, हम लोगों को x फाइंड करना था, x की वैल्यू हमने फाइंड की 110 डिग्री, y की वैल्यू हमने फाइंड की 40 डिग्री, और यहाँ z की वैल्यू हमने फाइंड की ये भी 30 डिग्री। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।